ओम शांति। 22 जून 2025 आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। ये परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्मा प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्मा प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। ऐसा अनुभव है ना। परमात्मा प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्मा आकर्षण, परमात्मा प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध, पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं तो परमात्मा प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि ये लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकीलधा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में ये कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथ ही सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्मा गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। ये कर सकते हैं या मुश्किल है। अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा ये गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना, ये समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। ये ऐसा है नहीं। शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। जो बच्चे श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और अपने गृहस्थ व्यवहार में भी उसी प्रमाण चल रहे हैं, उनका बाप 100% जिम्मेवार है। अब उन बच्चों का प्राप्तियों का समय बहुत जल्दी ही शुरू होगा, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और कुछ ही समय में, अर्थात बहुत थोड़े से भी थोड़े, उसमें से भी थोड़े समय में उनके जीवन में आए हर तूफान तोहफे में परिवर्तन हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब तो उनका तन, मन, धन, जन अर्थात चारों तरफ का स्नेह सहयोग उन्हें प्रत्यक्ष करेगा, क्योंकि बाप स्वयं वरदानी मूर्त बन 100% उनका साथ निभाएगा। तभी तो ऐसे बच्चों की जय जयकार होगी। दूसरी तरफ जो बच्चे अभी भी समय को देख, दुनिया को देख पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो स्वयं के जवाबदार स्वयं है। इस समय भी बाप का, अपने ऊंच भाग्य का फायदा नहीं उठा रहे हैं, उनकी क्या गति होगी। उन्हें देख बाबा को बहुत रहम आता है। फिर बाबा भी कहता है माइनस ड्रामा। इस समय तो बाप एक का पदम गुणा दे रहा है, परंतु बच्चे हिम्मत का, दृढ़ता का एक कदम भी न उठाए तो बताओ बाप भी क्या करें। अब जल्दी ही पुरुषार्थ का समय खत्म हो जाएगा और हर आत्मा अपने किए गए पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग अपनी सीट पर सेट हो जाएगी। इसलिए बचे हुए थोड़े से समय में अपना कुछ तो भाग्य बना लो। जो करेगा सो बनेगा। ये ड्रामा का नियम है, इसमें बाप भी बधा हुआ है। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदु और गहन व्याख्या। आज के पुरुषार्थ के मुख्य बिंदु और उनकी गहन व्याख्या इस प्रकार है। 1. स्नेह और सहयोग की शक्ति। मूल मंत्र। बाबा कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम स्नेह और सहयोग को अपनी कार्यप्रणाली का आधार बनाएं। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपनी उन्नति पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि दूसरों की उन्नति में भी सहायक बनना है।
गुणों और शक्तियों की गिफ्ट, ये गिफ्ट भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। इसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर विकसित किए गए गुणों जैसे शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों जैसे सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति को दूसरों के साथ साझा करना है। जब हम किसी कमजोर आत्मा को सहयोग देते हैं तो हम उसे अपनी सकारात्मक ऊर्जा, श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना का दान देते हैं। व्याख्या: बाबा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केवल ज्ञान सुनकर या धारण करके ही हम ब्राह्मण जीवन को सफल नहीं कर सकते। ज्ञान को व्यवहार में लाना, विशेषकर दूसरों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक सक्रिय पुरुषार्थ है जहां हमें दूसरों की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए भी उन्हें अपनी श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति से अपलिफ्ट करना है। 2. निस्वार्थ परमात्म प्यार का महत्व, आधार और जियदान। ब्राह्मण जीवन का आधार ही परमात्म प्यार है। ये प्यार निस्वार्थ है क्योंकि परमात्मा स्वयं निराकार और निरहंकारी हैं। मनुष्य आत्माएं अक्सर शरीरधारी होने के कारण स्वार्थ से प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन परमात्मा का प्यार शुद्ध और निष्काम है। रमणीक जीवन, यदि इस परमात्मा प्यार का अनुभव कम होता है तो जीवन सूखा और नीरस हो जाता है। ये प्यार हमें सदा साथ देता है और सहयोगी रहता है, जिससे हर कार्य सहज और सरल हो जाता है और मेहनत का अनुभव नहीं होता। व्याख्या: बाबा स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम किसी भौतिक लाभ या स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। ये प्रेम ही हमें जीवन में संतुष्टि और आनंद का अनुभव कराता है। जब हम परमात्मा से सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो उनकी शक्तियां और गुण हम में समाहित होने लगते हैं, जिससे जीवन में आने वाली हर चुनौती आसान हो जाती है। ये प्रेम हमें किसी भी व्यक्ति या साधन की आकर्षण से मुक्त कर देता है, क्योंकि परमात्मा की आकर्षण सबसे बड़ी है। 3. प्यार में लीकेज और उससे मुक्ति। मेहनत का कारण, यदि ब्राह्मण जीवन में मेहनत का अनुभव होता है तो इसका अर्थ है कि परमात्मा प्यार में कहीं न कहीं लीकेज है। ये लीकेज 2 मुख्य कारणों से होती है। पुराने संसार की आकर्षण, इसमें भौतिक संबंध, पदार्थ और वर्ल्डली चीजें शामिल हैं। पुराने संस्कार की आकर्षण, ये हमारे पूर्व जन्मों या इस जन्म के प्रारंभिक आदतों से उत्पन्न नकारात्मक संस्कार होते हैं। चेक और परिवर्तन, बाबा हमें इन दोनों लीकेज से मुक्त होने के लिए स्वयं को चेक करने का आह्वान करते हैं। हमें अपने अनादि, आदि और वर्तमान ब्राह्मण जीवन के संस्कारों को याद करना है और देखना है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। व्याख्या: यह एक महत्वपूर्ण आत्मनिरीक्षण का बिंदु है। बाबा हमें स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा क्या है। अगर हम अभी भी पुरानी दुनिया की चीजों या अपने पुराने नकारात्मक आदतों से आकर्षित होते हैं तो हमारा परमात्मा प्यार कमजोर पड़ता है। इस लीकेज को बंद करने के लिए निरंतर स्मृति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। 4. कमजोर आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना। बाप दादा का दृष्टिकोण, बाप दादा कभी भी किसी बच्चे की कमजोरी या अवगुण को अपने संकल्प में नहीं रखते, बल्कि उन्हें लाडला और मीठा मीठा समझते हैं। वे जानते हैं कि इस श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति से कमजोर भी महावीर बन जाएगा। आपका योगदान, हमें भी दूसरों के प्रति ऐसी ही श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना और शुभ कामना रखनी चाहिए। भले ही हम किसी की कमजोरी को जानते हों, हमें उसे शिक्षा देने के बजाय स्नेह भरा सहयोग देना है। हमें न्यारा या किनारा करने के बजाय सहारा बनना है। विजय माला का यादगार, विजय माला का प्रत्येक मणका एक दूसरे का सहयोगी है, तभी माला बनती है। इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे का सहयोगी बनना है। महादानी बनो, अपने गुणों, जो वास्तव में परमात्म गुण हैं लेकिन हमने अपने अंदर विकसित किए हैं, का दान देकर दूसरों की कमजोरियों को दूर करना है। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है जो हम समय पर किसी कमजोर आत्मा को दे सकते हैं। गिरे हुए को गिराना नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाना है। व्याख्या: यह बिंदु हमारे व्यावहारिक पुरुषार्थ का सार है। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखें, भले ही दूसरे में कुछ कमियां हों। यह स्नेह और सहयोग का सीधा अनुप्रयोग है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें अपनी श्रेष्ठ ऊर्जा से प्रेरित करना और उन्हें सहारा देना ही सच्चा सेवाधारी बनना है। 5. मन की एक्सरसाइज, मनसा ड्रिल और शुद्ध संकल्प। शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज। जिस प्रकार शारीरिक एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मन की एक्सरसाइज, मनसा ड्रिल भी आवश्यक है। यह है ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनने का अभ्यास। शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध भोजन शुद्ध संकल्प है। व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प मन का अशुद्ध भोजन है। हमें निरंतर शुद्ध संकल्पों का अभ्यास करना है। व्याख्या: बाबा यहाँ हमें अपने आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। हमारी मनसा, मन की स्थिति ही हमारी दुनिया बनाती है। यदि हम लगातार शुद्ध और सकारात्मक संकल्पों में रहते हैं तो हमारा मन शुद्ध और शक्तिशाली होगा, जो हमें ब्राह्मण, फरिश्ता और अंततः देवता बनने में मदद करेगा। नकारात्मकता और व्यर्थ संकल्प हमें नीचे खींचते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। 6. श्रीमत पर चलने वाले बच्चों का भविष्य। बाप की जिम्मेदारी, जो बच्चे श्रीमत, परमात्मा की शिक्षाओं के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं और अपने गृहस्थ व्यवहार में भी उसी प्रमाण चलते हैं, बाप उनकी 100% जिम्मेदारी लेता है।
प्राप्तियों का समय। ऐसे बच्चों के लिए प्राप्तियों का समय बहुत जल्दी शुरू होगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। उनके जीवन के तूफान भी तोहफे में बदल जाएंगे। स्नेह सहयोग की प्रत्यक्षता। उनका तन, मन, धन, जन अर्थात चारों तरफ का स्नेह सहयोग उन्हें प्रत्यक्ष करेगा। बाप स्वयं वरदानी मूर्त बनकर 100% उनका साथ निभाएगा, जिससे उनकी जय जयकार होगी। व्याख्या। यह उन बच्चों के लिए एक शक्तिशाली आश्वासन है जो समर्पण भाव से परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनकी हर आवश्यकता पूरी होगी और उनके जीवन की चुनौतियां भी उनके लिए वरदान बन जाएंगी। यह उनके अटूट विश्वास और पुरुषार्थ का फल है। 7. समय की नज़ाकत और पुरुषार्थ की आवश्यकता। स्वयं की जवाबदारी। जो बच्चे अभी भी समय को देखकर या दुनिया को देखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे स्वयं के जवाबदार स्वयं हैं। वे अपने ऊंच भाग्य का फायदा नहीं उठा रहे हैं। बाप का रहम और ड्रामा। ऐसे बच्चों पर बाबा को रहम आता है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि ड्रामा है। पदम गुणा प्राप्ति का अवसर। इस समय बाप 1 का पदम गुणा दे रहा है, लेकिन यदि बच्चे हिम्मत का एक कदम भी नहीं उठाते हैं तो बाप भी क्या कर सकता है। पुरुषार्थ का अंतः पुरुषार्थ का समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और हर आत्मा अपने किए गए पुरुषार्थ के अनुसार अपनी सीट पर सेट हो जाएगी। भाग्य बनाने का आह्वान। इसलिए बचे हुए थोड़े से समय में अपना भाग्य बनाने का आह्वान किया गया है। जो करेगा सो बनेगा, ये ड्रामा का नियम है जिसमें बाप भी बंधा हुआ है। व्याख्या। ये अंतिम बिंदु उन बच्चों के लिए एक कड़ी चेतावनी और प्रेरणा है जो अभी भी ढिलाई कर रहे हैं। बाबा समय की गंभीरता पर जोर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पुरुषार्थ करने का ये स्वर्णिम अवसर सीमित है। जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाते वे भविष्य में अपने स्वयं के कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। ये हमें बताता है कि हमें तुरंत और दृढ़ता से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। संक्षेप में, आज का पुरुषार्थ हमें निस्वार्थ प्रेम, सहयोग, सकारात्मकता और निरंतर आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने ब्राह्मण जीवन को सफल बना सकें और भविष्य में महान भाग्य प्राप्त कर सकें।